स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 5 और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि मेजर डोमेन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। 3 कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। 3 कंपोनेंट में लिथोस्फीयर हमने स्टडी किया। लिथोस्फीयर के अलावा हमने एटमॉस्फेयर जो है उसको एक कंपोनेंट के रूप में देखा कि जहाँ पर अलग अलग टाइप की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग टाइप की गैसेज यहाँ पाई जाती है। फिर हमने हाइड्रोस्फीयर को देखा, हाइड्रोस्फीयर को समझा कि थर्ड कंपोनेंट में हाइड्रोस्फीयर भी आता है। ओके, और इन तीनों का मिक्सअप, इन तीनों से जो लाइफ बिगिन होती है वो बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि हमने लिथोस्फीयर स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और जो हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जल मंडल के बारे में पढ़ा और जीवमंडल बायोस्फीयर के बारे में भी हमने देखा था। फिर डिटेल वाइज 1 बाय 1 हमने स्टडी किया और सबसे पहले हमने लिथोस्फीयर को समझने की कोशिश की। लिथोस्फीयर जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं, इसमें लिथोस का मतलब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया था, ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब स्टोन होता है और एटमॉस्फेयर का मतलब, एटमॉस का मतलब वेपर होता है, हुडोर यानी कि वाटर होता है और बायोस मतलब लाइफ। तो ये अलग अलग वर्ड ओरिजिन है जो कि ज़्यादातर ग्रीक लैंग्वेज के हैं और अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि लाइफ यहाँ पर स्टार्ट होती है और 2 बड़े लैंड मासेस यानी कि कॉन्टिनेंट और जो है ओशन बेसिन, समुद्र की तलहटी, समुद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में हमने देखा था, अगले पार्ट में हमने एक जो है स्टडी किया था, हमने, आपको याद होगा, हमने जो है वर्ल्ड मैप को समझ लिया था। आप लोग देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप को, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था जिसमें अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, ये 2 बड़े कॉन्टिनेंट, एक अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा जो है एंटार्क्टिका। ये देखो एंटार्क्टिका, ये 7 हमने कॉन्टिनेंट पढ़े और 5 लगभग ओशियन थे। इसमें पैसिफिक ओशन दोनों साइड में, एक ओशियन पैसिफिक। ओके, ये दोनों साइड में देखिए पैसिफिक, दोनों एक ही हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमें अलग दिखाई दे रहा है कि मैप में अलग है बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में ये जुड़े हुए होते हैं। फिर एक साउदर्न ओशियन नंबर 2, फिर उसके बाद हमने एक और देखा था इंडियन ओशियन नंबर 3, फिर आर्कटिक ओशियन नंबर 4 और अटलांटिक नंबर 5। 5 बड़े महासागर है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने इनके बारे में स्टडी किया था। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा उस समय, ये काफ़ी चीज़ें हमने इसकी समझ ली थी। ओके, अब उसके बाद देखिए अगला जो हमारा पेज हमने पढ़ा था कि डू यू नो में हमने देखा कि एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड का रहने वाला था और इंडियन तेंजिंग नोरगे ठीक है, तेंजिंग नोरगे शेरपा जो कि इंडिया का रहने वाला था और वो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड का रहने वाला था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है उसके ऊपर फतेह हासिल की थी 29 मई को 1953 में। उन्होंने जो है वो पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दिखाया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसके ऊपर चढ़ के दिखाया। जुनको तबई जो कि जापान की पहली वुमेन थी जो 16 मई को 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई थी। फिर पहली इंडियन वुमेन जो कि 23 मई को 1984 में बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से थे जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी पर चढ़ पाए थे, वो इंडिया के और बाहर के कौन कौन से विदेशी थे जो इस पर फतेह कर पाए थे। उसके बाद हमने हाई माउंटेन माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में पढ़ा था जो 8848 यानी कि 8 किलोमीटर 848 मीटर के लगभग, यानी अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई का माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ा था और सी लेवल से उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी। फिर हमने ग्रेटेस्ट डीपेस्ट माइन यानी कि सबसे ग्रेट डेप्थ में जो लेक होती, जो द्वीप है हमारी, वो मेरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा हमने। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरी जो है ट्रेंच मानी जाती है पैसिफिक ओशन में। लगभग ये मान के चलिए कि ये जो है
कम से कम ये मान के चलिए कि 11,022 किलोमीटर के लगभग है, 11,022 मीटर के लगभग ये बनी हुई है और काफ़ी गहरी माइन है, काफ़ी गहरी माइन है। ओके, और कहते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबोया जाए तो आराम से डूब जाएगा। और आज हम टॉपिक में पार्ट नंबर 2 में डिस्कशन करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट का हिंदी में मतलब महाद्वीप होता है। क्या होता है? महाद्वीप, महाद्वीप होता है। महाद्वीप ऐसा एरिया जहाँ चारों ओर से वो लैंड एरिया से कवर हो। तो देखिए हमारे यहाँ पूरी अर्थ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, 7 बड़े महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेट लार्ज वाटर बॉडी, ये पानी से अलग हो गए हैं, पानी इनके बीचों बीच आ गया है। इसमें एशिया कॉन्टिनेंट नंबर 1 पोजीशन, उसके बाद यूरोप नंबर 2, अफ्रीका नंबर 3, नॉर्थ अमेरिका नंबर 4 कैटेगरी पे आता है, साउथ अमेरिका नंबर 5 पे और ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे और अंटार्कटिका नंबर 7 पे। इस तरह से 7 बड़े महाद्वीप पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं। आप दोबारा देख सकते हो, एशिया पहला महाद्वीप, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आपको याद रखना चाहिए। एशिया के बाद नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 जो है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 जो है साउथ अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका। इस तरह से 7 बड़े महाद्वीप पूरी अर्थ पे पाए जाते हैं। लुक एट द मैप। अब मैप को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि 7 बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं। ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड, ये पूरी धरती पर फैले हुए हैं लगभग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी हिस्सा इन्होंने घेरा हुआ है। साउदर्न हेमिस्फीयर में तो खैर पानी ज़्यादा है, लेकिन पृथ्वी के आधे भाग पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो है ज़्यादा मात्रा में, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ज़्यादा मात्रा में बने हुए हैं। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इट्स कवर अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड, कि एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ये पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट टोटल कवर करता है। 1/3 यानी पूरी अर्थ पे 1/3 हिस्सा एशिया का ही है टोटल लैंड का। ओके, और कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये इसके बहुत सारे कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पाए जाते हैं। ओके, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये कॉन्टिनेंट पाया जाता है, मतलब कि पूरी गोलार्ध में ये कॉन्टिनेंट मिलता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, यानी कि जो हमारी कैंसर लाइन होती है वो यहाँ से गुजरती है, पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के अंदर से गुजरती है। एशिया इज़ सेपरेट फ्रॉम यूरोप, और वो एशिया को यूरोप से अलग कर देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इस इधर से निकलती है और उसको अलग कर देती है, एशिया और यूरोप अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओके, यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में यूराल माउंटेन पाया जाता है। और जो है कंबाइन लैंड मासेस ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप बाय द यूराल माउंटेन एंड कंबाइन लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज़ कॉल्ड यूरेशिया, कि यूरोप और एशिया का जो मिला जुला भाग होता है जिसको हम यूरेशिया कह सकते हैं। ठीक है, जो कि मिला जुला होता है, कुछ यूरोप का पार्ट और कुछ एशिया का पार्ट, वो क्या कहलाएगा? यूरेशिया। देखो ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एशिया समझ में आ गया हमें, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और बहुत ही बेहतरीन है। ट्रॉपिक कैंसर लाइन के इसके बीचों बीच से निकलती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है ये। यूरोप की बात करें तो ये बहुत ही छोटा, एशिया से तो छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट टू एशिया, एशिया से पश्चिम में पाया जाता है। आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल इसके बीचों बीच निकलता है। ठीक है, थ्रू इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज़, ये पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से। किसकी बात करें हम? यूरोप की बात करें, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप वर्ल्ड एंड लोकेट इट, यूरोप को हम कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इस आप देखोगे ये वाला पर्पल कलर का जो है आपको ये यूरोप ही नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो इसको, ये देखिए पर्पल कलर का यूरोप आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इस वर्ल्ड मैप में। ठीक है, ओके, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पर्पल कलर का आर्कटिक ओशन के जस्ट नीचे यूरोप है। ओके, उसके बाद देखिए हमने अब उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। यानी नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका है,
सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन थ्रू द मिडिल कॉन्टिनेंट, मतलब कि इस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करती है। फिगर नंबर 5.1, लुक यू फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट, कि ये कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट है थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि जहाँ पर न केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 1 और इक्वेटर नंबर 2 और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नंबर 3, 3 लाइनें इस अफ्रीका के अंदर से क्रॉस करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन इसके में अफ्रीका की बन जाती है। ओके, और अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड फेमस सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, सबसे गर्म मरुस्थल है ये अफ्रीका में लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑल साइड, ये कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और समुद्र, छोटे मोटे महासागर भी पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड मैप की कैटेगरी में देखें तो यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल, कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है नाइल, वो यहाँ ही पाई जाती है, अफ्रीका में ही पाई जाती है, जो कि अफ्रीका से बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ है, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर होती है, भाई ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलती है, और साथ ही साथ इक्वेटर लाइन भी निकलती है। तो ये ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर दोनों लाइनें क्रॉस करती है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में यही बहुत आसान है। नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इट लिंक्ड विद साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ए वेरी नैरो स्ट्रिप, एक बहुत ही पतली परत से, जिसको इस्तुमस ओ पनामा कहते हैं, पनामा की इस्तुमस कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से नॉर्दर्न वेस्टर्न दोनों में बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पाया जाता है। 3 ओशन, 3 प्रकार के महासागर सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओर से इसको घेर लेते हैं। तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब देखिए उसके बाद में यह दिखा भी रखे इन मैप्स के बारे में कि कौन किसको क्या, कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन से जो है क्रॉस करते हैं। ओके बेटा, अब देखिए एक और कॉन्टिनेंट के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी पठार, दक्षिणी हेमिस्फीयर में पाया जाता है। विच टू ओशन सराउंड इट, जिसको 2 समुद्र घेरते हैं, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट साइड से इसको ओशन घेर लेते हैं। एंडीज माउंटेन पाए जाते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, याद रखना कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडीज ही पाया जाता है। ओके, और रन थ्रू इट्स लेंथ, वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबा चलता है, नॉर्थ टू साउथ, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंथ के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, एंडीज माउंटेन। साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी यहाँ पर ही पाई जाती है। सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे चौड़ाई की नदी है अमेज़न, चौड़ाई में बहती है ये। तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका। और अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, छोटा कॉन्टिनेंट है, लाइज इंटायरली इन साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। इज सराउंडेड बाई ऑल साइड, ये चारों ओर से समुद्र से घिरा, बाई ओशन से घिरा हुआ है, एंड सी, छोटे मोटे सागरों से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, ये एक तरह से आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहलाते हैं, यानी कि द्वीपीय महाद्वीप भी पाया जाता है, द्वीपीय इसको एरिया भी कहते हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं उसको ये कहेंगे। और अब लास्ट देखिए एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका महाद्वीप कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज मोस्ट एट द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, साउथ पोल सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है। इट लोकेट इन साउथ पोलर रीजन, साउथ पोलर रीजन पे पाया जाता है। इट इज़ प्रिमिनरली कवर्ड विद थिक आइस शीट, इसके अंदर गहरी आइस की शीटें बनी हुई है। और नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई परमानेंट जो है ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हुआ है। यहाँ कोई मतलब ये मान लीजिए कोई रहने का बहुत ही रहने के लिए बिल्कुल भी एविचुअल नहीं है ये एरिया। ठीक है, मैनी कंट्रीज है रिसर्च स्टेशन, बहुत सारे कंट्री के रिसर्च स्टेशन भी वहाँ पर लगे हुए हैं एंटार्क्टिका में, और वो रिसर्च करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। इंडिया आल्सो एंड रिसर्च स्टेशन, इंडिया ने भी अपना स्टेशन लगाया हुआ है, जिसको हम वहाँ पे मैत्री या दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैत्री या दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो आज हमने इन कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। तो बेटा आज के पार्ट में इतना ही।
आज आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी किया होगा। हम छोटी छोटी वीडियो बना के इस चीज़ों के लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सभी को।